हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 यानी कि एचएस सेकेंड ईयर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट की आज जो है ना हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो में हम लोग स्पेशली 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 1 मार्क वाले क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, तो काइंडली उस वीडियो को भी जाके आप लोग चेकआउट करना। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आगे आने वाले वीडियो जो है ना मैं 4 मार्क और 6 मार्क वाले भी आप लोग को वीडियो बना दूंगा। और अगर पीडीएफ पसंद आए तो ये पीडीएफ आप लोग को एक छोटी सी पेमेंट करके मिल जाएगी, जिसमें आप लोग को 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क वाले भी क्वेश्चन होंगे। बस एक छोटी सी पेमेंट करके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे छोटी सी पेमेंट करना और स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भेज देना। तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग ना चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सीरियली चैप्टर का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन सीरियली है, जहाँ से एक चैप्टर खत्म होगा वहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले व्हेन एंड हु डिड डिस्कवर द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो कब और किसने हरप्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया, ठीक है। तो ये आंसर्स हमने दे रखी हैं। नेम 2 एरियाज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, कोई भी 2 एरिया नाम बता दें, ठीक है। तो बलूचिस्तान और गुजरात, बाकी तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। ट्रेस आउट 2 मेटल्स यूज ड्यूरिंग हरप्पन सिविलाइजेशन, तो गोल्ड और ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट मेंशन 2 काइंड्स ऑफ ब्रिक्स यूज एट लोथल, तो सन ड्राइड और बेक्ड ब्रिक्स। फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट, तो कैरेक्टरिस्टिक लिखना है कि 26 साइंस होते हैं। स्क्रिप्ट वॉज रिटेन फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, ये सब फीचर्स आप लोग को लिखने हैं। मेंशन 2 फीचर्स ऑफ सिस्टम वेट एंड मेजर्स ऑफ हरप्पा। ब्रिंग आउट 2 कॉजेज ऑफ एंड ऑफ सिविलाइजेशन, तो एंड ऑफ सिविलाइजेशन का 2 कॉज बता देना है, ठीक है। फिर राइट 2 फीचर्स ऑफ मोहनजोदड़ो और टाउनशिप। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर का स्टोरी हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन व्हाट इज महाजनपदा, महाजनपदा क्या है। नेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा, तो मोस्ट पावरफुल महाजनपदा कौन है, ठीक है। महाजनपदा क्या है उसके बारे में लिखना है और नाम सब जो ना आप लोग याद कर लेना, ठीक है। मेंशन 2 प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ महाजनपदा, तो 2 प्रिंसिपल फीचर्स आप लोग को बताने होंगे। अच्छा, उसके बाद ट्रेस आउट फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में लिखना है आप लोग को, 2 पॉइंट लिख देना। नेम द फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया इन चंद्रगुप्त मौर्यस रीजन, ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ हिस अकाउंट, ठीक है। तो ये मैगस्थनीज था और उसने क्या लिखा था, वो इंडिका, ठीक है। उसके अकाउंट को इंडिका कहा जाता है। फाइंड आउट 2 कॉजेस ऑफ डाउनफॉल ऑफ मौर्यन, तो मौर्यन एम्पायर जो गिरा उसका 2 रीज़न बताना है। तो अशोका सक्सेसर्स वेर वेरी वीक, यानी कि अशोका के जाने के बाद जो भी रूलर्स है वो बहुत वीक थे। और वास्टनेस ऑफ एम्पायर वॉज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल ऑफ सक्सेसर्स, यानी कि रीजन बहुत बड़ा था और इतने बड़े रीजन को कंट्रोल करना बिना इफिशिएंट रूलर के द्वारा काफ़ी नहीं था। व्हाट वेर द लैंग्वेज यूज्ड इन अशोकास, तो कौन सा लैंग्वेज अशोकास के एडिक्ट्स में इस्तेमाल हुआ था, वो ब्राह्मी और खरस्ती है। नेम द कंट्रीज विथ whom इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन इन 16th सेंचुरी BC, 16th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी है ये। इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विथ नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट एशिया, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, चाइना इन 6th सेंचुरी BC। तो हु वॉज परवती गुप्ता एंड व्हाट मेड हर फेमस। हु रोट अर्थशास्त्र, व्हाट वाज ही, तो किसने लिखा था अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य ने लिखा था, यानी कि चाणक्य ने लिखा था। और इन ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य का वो मिनिस्टर था। नेम द कैपिटल ऑफ मगधा, मगधा का कैपिटल के बारे में बताया गया और कहाँ पे शिफ्ट किया गया था। तो राजगिरा वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा, बाद में उसको पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया था। वैन एंड हु डिड फर्स्ट इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स, तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो कुशानास ने इंट्रोड्यूस किया था। पियादर्शी के बारे में बताना है कि पियादर्शी दर्शनी क्या है, ठीक है। पियादर्शी हु वॉज रेफर्ड बाई दिस टर्म, तो पियादर्शी का मतलब क्या है, पीजेंट ऑफ बिहोल्ड। अशोका, किंग अशोका को रेफर किया जाता था बाई दिस टर्म। तो ये सब जो है ना इस चैप्टर से आप लोग को पढ़ने हैं क्वेश्चंस। फिर इसके बाद हु स्टार्टेड द वर्क ऑफ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत एंड वैन, किसने स्टार्ट किया था, तो वी एस सुतंकर ने स्टार्ट किया था इसको। कब स्टार्ट किया था उसके बारे में भी लिखना है, 1919 में स्टार्ट किया था। व्हाट आर द 2 प्रिंसिपल्स हेड ऑफ द कंटेंट ऑफ महाभारत एज क्लासिफाइड बाय हिस्टोरियंस, ठीक है। तो ये आप लोगों को आंसर्स लिखना है। मेंशन 2 वेज इंडिकेटेड बाय मनुस्मृति फॉर ए मैन टू एक्वायर वेल्थ। उसके बाद मेंशन 2 वेज ऑफ इंडिकेटेड बाय मनुस्मृति फॉर ए वुमेन टू एक्वायर वेल्थ। मेंशन 2 स्पेशल प्रैक्टिसेस ऑफ गोत्रा, गोत्रा के बारे में लिखना है, 2 प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहला तो वुमेन वेर एक्सेप्टेड टू गिव देयर फादर्स गोत्रा एंड अडॉप्ट देयर हस्बैंड्स ऑन मैरिज, मेंबर ऑफ सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी, यानी कि एक ही गोत्रा के लोग मैरी नहीं कर सकते थे। पॉलीगेंड्री और पॉलीगेमी के बारे में ना आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना। पॉलीगेंड्री क्या है आपका, पॉलीगेंड्री का मतलब ये होता है वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स
यानी कि एक वुमेन जिनके बहुत सारे हस्बैंड हैं, और पोलीगेमी का मतलब क्या होता है, मैन जिसके बहुत सारे वाइफ्स हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो है आप लोगों को महाभारत में मिल जाएगा। ठीक है, एंडोगेमी और एक्सोगेमी के बारे में बताना है। तो एंडोगेमी और एक्सोगेमी के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो एंडोगेमी का मतलब क्या है, मैरिज विद इन द यूनिट, और एक्सोगेमी का मतलब है मैरिज आउटसाइड द यूनिट, यानी कि यूनिट से बाहर मैरिज कर सकते हो, और इसमें विद इन द यूनिट आपको मैरिज करना होता है। ठीक है, थेरा क्या है, ऑल्सो 2 सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, तो महायाना और हिनायाना। ठीक है, थेरा मीन्स द रेस्पेक्टेड वुमेन्स हु हैड टू अटेंड। तो ये सब जो है ना आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टीचिंग्स ऑफ महावीरा, व्हेन एंड वेयर वाज लॉर्ड बुद्धा बॉर्न, कब और कहाँ पे लॉर्ड बुद्धा बॉर्न हुआ था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। मेंशन 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स डेट चेंज द अर्ली लाइफ स्टाइल ऑफ बुद्धा, मेंशन एनी 2 टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, है ना। फिर निर्वाणा क्या है, उसके बाद 2 रूल्स एसोसिएटेड विद प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूपा, सांची स्तूपा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। हु वांटेड टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे ऑफ सांची स्तूपा एंड हु डिस्करेज द प्लान, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश मैंस वांटेड टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे ऑफ सांची स्तूपा, लेकिन किसने रोका इसको, किसने इसके, तो इन सब के बारे में जो है ना आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर व्हेन वेयर अमरावती एंड सांची स्तूपा फर्स्ट डिस्कवर, तो ये 1818 में सांची स्तूपा डिस्कवर हुआ था, एंड अमरावती स्तूपा जो है वो 1976 में हुआ था। 4 डिवीजन ऑफ एंशिएंट आसाम, तो 4 डिवीजन ऑफ एंशिएंट आसाम के बारे में आप लोगों को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चारों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेम 2 अर्लीस्ट रेस ऑफ आसाम, तो आसाम के 2 अर्लीस्ट रेसेस के बारे में, तो कछारिस है और चौथिया से। नेम द फर्स्ट किंग ऑफ प्रागज्योतिषपुर, तो पहला प्रागज्योतिषपुर के, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी मैंने 1 मार्क वाले क्वेश्चन में भी आप लोग को बताया था। टू हुम रेस डिड द अहोम्स बिलोंग एंड व्हेन दे एंटर्ड आसाम, तो द आसाम बिलोंग टू द थाई एंड शान डायनेस्टी, दे एंटर्ड 1228 में। व्हेन एंड वेयर डिड द अहोम्स फर्स्ट एस्टैब्लिश देयर कैपिटल, ठीक है, ये 1253 था, साड़ी दियो। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट ओहोम किंग ऑफ आसाम एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स ही हैड, तो 40 ईयर्स के लिए था, और ये था सुकाफा, द फर्स्ट ओहोम किंग सुकाफा। ठीक है, तो ये सब जो है ना आप लोगों को आसाम वाले चैप्टर्स आसाम हिस्ट्री से पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब आप लोग आसाम वाले हिस्ट्री से आप लोग बहुत अच्छे से देख लेना। उसके बाद चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अल-बरूनी वगैरह के बारे में जो मैंने बताया था शॉर्ट क्वेश्चंस में, इब्न बतूता और फ्रांसिस बर्नियर के बारे में, तो उसे भी बहुत अच्छे से देख लेना। 2 ट्रेवलर्स हु विजिटेड इंडिया बिटवीन 10th to 17th सेंचुरी, अल-बरूनी और इब्न बतूता, और वो कहाँ से आए थे, उज़्बेकिस्तान, मोरक्को से। व्हाट वेयर द 2 वंडर्स ऑफ इब्न बतूता विटनेस्ड इन इंडिया, हु वेयर द 2 ट्रेवलर्स हु अराइव्ड इंडिया बाय फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ इब्न बतूता, तो ये था अब्दुल रज़ाक। ठीक है, तो और भी लिख सकते हो। तो ये भक्ति मेंशन 2 प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। आंसर्स को मैं सारे डिटेल में सारे आंसर्स को डिस्कस मैं करता नहीं रहूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हु आर द अलवर्स एंड नायनर्स, तो अलवर्स और नायनर्स कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको देख के जाना। ठीक है, अलवर्स यानी कि याद रखना है ना, तो अलवर्स जो लोग विष्णु को मानते थे, और नायनर्स जो लोग शिव को मानते थे। ठीक है, यहाँ पे विष्णु और शिव के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बेसरिया एंड बासरिया, ठीक है, क्या है ये। फिर कबीर के बारे में, डिस्टिंक्ट मैसेज ऑफ कबीर, कबीर क्या कहते थे, उनका मैसेज क्या था। गुरु नानक क्या मैसेज देते थे, तो उनका मैसेज के बारे में आप लोगों को देखना है। फिर सूफी संत के बारे में बहुत अच्छे से देख लेना ये सब ठहरे। ठीक है, अच्छा, तो ये सब जो है ना, ये सब सारे 2 मार्क वाले क्वेश्चन है। अगर अब ये सब सारे 2 मार्क वाले क्वेश्चन अगर करके चल जाते हो, तो इस बुक से इस साल के लिए और कोई भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखना कि आप लोगों को 4 मार्क वाले या फिर 6 मार्क वाले वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर मैं आप बोलोगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। और अगर इस वीडियो के PDF चाहिए, जिस वीडियो में आप लोगों को 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले, 4 मार्क वाले और 6 मार्क वाले इंक्लूडिंग मैप, आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए आपको मिल जाएगा। अगर आपको वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे छोटी सी पेमेंट करके आप लोग ले सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।